खालिस्तान के हामियों की जानिब से इंडियन सफारतकारों को धमकी आमेज पैगामात के बाद कनाडा और इंडिया के सफारती ताल्लुकात में तनाव के आसार हैं। कनाडा के वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि उनकी हुकूमत ने हमेशा इंडिया के खिलाफ एहतजाज और सफारतकारों को तशद्दुद का निशाना बनाने से मुताल्लिक मामले को बहुत संजीदगी से लिया है। जुमेरात को कैनेडियन वजीर आज़म इंडिया के वजीर खारजा के इस बयान पर तबसरा कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि कनाडा में खालिस्तान के हामियों की सरगर्मियां बढ़ रही हैं क्योंकि वो वोट बैंक की सियासत का हिस्सा हैं। पिछले चंद महीनों के दौरान खालिस्तान के हामी अनासिर ने कनाडा में कई इंडिया मुखालिफ मुजाहरे किए हैं। हाल ही में इंडिया ने ऐसे अनासिर की जानिब से इंडियन सफारतकारों को दी जाने वाली धमकियों के बाद नई दिल्ली में कनाडा के हाई कमिश्नर को तलब किया था। 8 जुलाई को खालिस्तान के हामियों के मुमकिना मुजाहरे से कबल इंडिया की जानिब से बयान सामने आया था कि कनाडा में इंतहा पसंदी को जवाज़ फराहम करने के लिए इजहार राय की आज़ादी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। 6 जुलाई को इंडियन वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने खालिस्तान के हामियों की तरफ से कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में इंडिया के सफारतकारों को दी जाने वाली धमकियों पर बेरहमी का इजहार करते हुए कैनेडियन हुकूमत से कार्रवाई की अपील भी की। याद रहे कि खालिस्तान के हामियों ने एक पोस्टर जारी किया था जिसमें कनाडा में इंडियन सफारतकारों संजय कुमार वर्मा और अपूर्वा श्रीवास्तव पर खालिस्तान टाइगर फोर्स के सरबराह हरदीप सिंह को हलाक करने का इल्जाम लगाया गया। खालिस्तान के हामी 8 जुलाई को इसी सिलसिले में कनाडा में रैली निकाल रहे हैं। कनाडा में इस रैली के हवाले से खालिस्तान के हामियों की सरगर्मी देखकर इंडियन वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में कहा था कि ऐसे पोस्टर बैरून मुल्क हमारे सिफारतकारों और सिफारत खानों पर हमले के लिए उकसा रहे हैं। हम उसे किसी भी हालत में कबूल नहीं करते। हमने कनाडा की हुकूमत से अपील की है कि वो इंडिया के सिफारतकारों और सिफारती मिशन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। ताहम कनाडा के वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने इस मामले में इंडिया के वजीर खारजा एस जयशंकर के बयान पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि वो गलत है। हमारा मुल्क बहुत मुतनव्वे है और हम आज़ादी इजहार को बहुत अहमियत देते हैं, लेकिन हम हमेशा इस बात को यकीनी बनाएंगे कि हर किस्म के तशद्दुद और इंतहा पसंदी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आज़ादी इजहार राय का मामला। खालिस्तान के हामियों के मुजाहिरों के हवाले से ट्रूडो की जानिब से आज़ादी इजहार के हवाले से दिया गया बयान इंडिया को पसंद नहीं आया। इंडियन वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने जुमेरात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इजहार राय की आज़ादी का सवाल नहीं है, इससे तशद्दुद, अलहदगी पसंदी को जवाज़ फराहम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तान के हामी अनासिर की मुबैना हिमायत का मामला भी उठाया। ताहम जुमेरात को ही बरतानवी वजीर खारजा जेम्स कुलिवरली ने इंडिया के सिफारती मिशन की सिक्योरिटी यकीनी बनाने की यकीन दहानी कराई थी। उन्होंने हफ्ता को मुल्क के बड़े शहरों में खालिस्तान के हामियों की रैलियों के दौरान सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी कराई। उन्होंने कहा कि लंदन में इंडियन हाई कमीशन पर बराह रास्त हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे कबल लंदन में 19 मार्च को खालिस्तान के हामियों ने इंडियन मिशन से मुंसलिक एक इमारत पर लहराए जाने वाले इंडी परचम को उतार दिया था, जबकि इस दौरान मिशन का शीशे का एक दरवाज़ा भी टूट गया था। इस हमले के बाद इंडियन हुकूमत ने कहा था कि बरतानिया इंडिया के सिफारती मिशन की सिक्योरिटी से मुताल्लिक खदशात पर तवज्जो नहीं दे रहा है। इंडिया ने नई दिल्ली में बरतानवी हाई कमिश्नर की सिक्योरिटी भी कम कर दी थी। कनाडा में खालिस्तान के हामियों के इंडिया मुखालिफ मौक़िफ़ के पेश नज़र रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने इंडिया के सफारतकारों और सफारती मिशनों को सिक्योरिटी फराहम कर दी है। कनाडा में सिखों का सियासी असर और रसूख और भारत की तशवीश। लेकिन कनाडा में अलहदगी पसंद सिखों की सरगर्मियां बढ़ रही हैं। कनाडा में सिखों की एक बड़ी तादाद मौजूदा ट्रूडो हुकूमत के हामी है। कहा जाता है कि यही वजह है कि हुकूमत ने अब तक खालिस्तान के हामियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने से गुरेज किया है। कनाडा में 2.4 मिलियन इंडियन नजाद लोग बसते हैं, जिनमें से 7 लाख सिख हैं। ये लोग ज़्यादातर ग्रेटर टोरंटो, ग्रेटर वैंकूवर, एडमिंटन और किलगरी में आबाद हैं। उन्हें एक बड़े वोट बैंक के तौर पर देखा जा रहा है।
अब मकामी काउंसिलों और कैनेडियन पार्लियामेंट दोनों में कई सिख मेंबरान पार्लियामेंट हैं, लेकिन एक तवील अरसे से खालिस्तान के हामी सिख अलहदगी पसंदों की सरगर्मियां कनाडा में होती रही हैं। 1985 में खालिस्तान के हामी इंतहा पसंदों ने एयर इंडिया के एक तैयारे को बम से उड़ा दिया था और इस धमाके में 268 कैनेडियन शहरियों समेत तमाम 329 अफराद हलाक हुए थे। कनाडा की आबादी मजहब और नस्ल की बुनियाद पर काफ़ी मुतनव्वे है। मरदम शुमारी के आदाद और शुमार के मुताबिक 2016 में कनाडा की कल आबादी में अक़लियतों की तादाद बढ़कर 22.3% हो गई थी। 1981 में अक़लियतें कनाडा की कल आबादी का सिर्फ 4.7% थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2036 तक अक़लियतें कनाडा की कल आबादी का 33% हो जाएंगी। कनाडा में खालिस्तान के हामी राय आम्मा के जायज़ों की वजह से यहाँ रहने वाले सिखों और हिंदुओं के दरमियान अलहदगी भी बढ़ रही है। कुछ तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि इसकी वजह से हिंदू और इंतहा पसंद सिखों के दरमियान तसादुम देखने को मिल सकता है, जैसा कि बरतानिया के लेस्टर में हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान पुरतशद्दुद तसादुम हुआ। वाज़ेह रहे कि ऑपरेशन ब्लू स्टार की 39 और बरसी से चंद रोज़ कबल 6 जून को कनाडा के शहर ब्रैम्पटन में 5 किलोमीटर तवील जुलूस निकाला गया। इस जुलूस के दौरान इंदिरा गांधी के कत्ल की मंजर कशी टैब्लो चलती गाड़ी पर पेश की गई थी। याद रहे कि 29 अक्टूबर 1984 को इस वक्त की इंडियन वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी को उनके 2 सिख सिक्योरिटी एहलकारों ने गोली मारकर हलाक कर दिया था। जून 1984 में इंडियन फौज ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में सिख इंतहा पसंदों के खिलाफ फौजी कार्रवाई की थी। इंडिया के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कनाडा में खालिस्तान तहरीक के हामी सिखों के एक जुलूस में साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी के कत्ल का जश्न मनाने और उसकी मंजर कशी करने पर सख्त रद्द अमल देते हुए एतराज़ किया था। ये भी पढ़िए। 1897 में मलिका विक्टोरिया ने बरतानवी हिंदुस्तानी फ़ौजियों के एक दस्ते को लंदन में डायमंड जुबली की तक़रीबात में शिरकत के लिए मदऊ किया। फिर फ़ौजियों का एक ग्रुप मलिका हिंद के साथ ब्रिटिश कोलंबिया गया, जिनमें रिसालदार मेजर केसर सिंह भी शामिल थे। वो कनाडा मुंतकिल होने वाले पहला सिख समझे जाते हैं। इनके साथ कुछ और फ़ौजियों ने भी कनाडा में रहने का फ़ैसला किया था। उन्होंने ब्रिटिश कोलंबिया को अपना घर बना लिया। जब बाकी फ़ौजी हिंदुस्तान वापस आए तो उनके पास सुनाने के लिए एक कहानी थी। उन्होंने बताया कि बरतानवी हुकूमत उन्हें आबाद करना चाहती है और यूं इंडिया से कनाडा तक सिखों की नक़लो हरकत शुरू हुई। चंद सालों में 5000 हिंदुस्तानी ब्रिटिश कोलंबिया पहुंच गए, जिनमें से 90% सिख थे।